जाना चाहिए, लेकिन हमारा कहना ये है जब हमारे सीएम साहब को पावर में आना था तो पावर में आने के लिए उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है चीज। और देखिए अगर फिलहाल वो सारी चीजें अलग बात है, फिलहाल इन लोगों की बात है फिलहाल। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिए मेरी बात, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 50,000 लगभग 50,000 जो रोजगार देंगे। अब रोजगार देने की जगह रोजगार छीना जा रहा है इन लोगों का। और ये जो तख्तियां ये इसमें यही लिख रहे हैं कि हमारे पे बेरोजगारी चढ़ रही है ऊपर, हमें आपने रोजगार देना था, लेकिन देने की जगह जब हम रोजगार कर रहे हैं तो हमारा रोजगार छीन लिया जा रहा है। यही बात हम पूछने अपने सीएम साहब के पास जा रहे हैं कि हमारा कसूर बताइए कि हमने कोई ऐसी गलती कर दी जो हमें निकाल दी गया, बिना कारण हमें धक्के देके निकाल दिया गया। अब हमारे यहाँ आर्थिक संकट है, खाने के हमारे लाले पड़े हुए हैं, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, फीस हम जमा नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे हम? सीएम साहब से आप टाइम लेके मिल लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये इस तरह से जाना थोड़ा उचित नहीं लगता है। 1 महीने पहले हमने सीएम साहब को लेटर भेजा था, एसडीएम साहब के माध्यम से, उसे यही कहा गया था कि यहाँ पे समस्या है। उसके बाद हमने उनको और भी कोशिश की उनसे रब्ता कायम करने की, लेकिन नहीं हो पाया। कल भी हमने लेटर भेजा है कि सीएम साहब हम आपसे मिलने आ रहे हैं, बाकायदा जिसने भी प्रशासन के अधिकारी उनको भेजा है कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, और हमें वहाँ से कोई रिप्लाई तो आया नहीं कि आप नहीं आ सकते। ऐसा रिप्लाई आता तो शायद हम ना जाते। चलिए हम मिलना की बात करते हैं, आप अभी मुझे दीजिए, मैं भी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं उनके माध्यम से मैं भी रखती हूँ। एसडीएम साहब से भी बात करते हैं कि अगर आप डेलीगेशन की कोई मुलाकात हो पाए वहाँ पर आप अपनी बात करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं 2-3 लोग डेलीगेशन में आप 5 लोगों ने जाना है। ये जो लोग तैयारी में, सिर्फ इन 5 लोगों ने ही जाना है, हम सब ने नहीं जाना है। ये 5 लोगों को अगर आप बात करके भी बता दो तो हमने अगर वहाँ जाने के लिए स्टार्टिंग करी है तो हमने पहले उनको इतला किया कि हम मिलने आपसे कल आ रहे हैं। लेकिन एम्स की जो मैडम है ना, मीनू मैडम, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनको मैंने बोला कि ऐसा कोई आदेश है कि इनको निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा निकालने का आदेश नहीं था, हमें आदेश ये था कि भी रखो, जो अब आएंगे वो उपनल के थ्रू आएंगे। तो मैंने कहा निकालने का एक भी आदेश हो तो हमें बता दीजिए, हम अपने घर बैठेंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा आदेश नहीं है। तो जब ऐसा कोई आदेश नहीं था कि इनको बाहर निकालो, तो आपने किस बेस से निकाल दिया? फिर जिस दिन हम उनसे मिलने गए, पूरा डेलीगेशन हमारा उनसे मिला, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी कि हम इस बारे में विचार करेंगे और 2-4 दिन में जल्दी आपको बताएंगे। जल्द बताने की उन्होंने बात करी। हम 13 दिन बाद उनसे मिलने गए हैं, तो वहाँ के कुछ गार्ड से, शायद क्या नाम था, प्यार सिंह राणा, उन्होंने 5 घंटे इंतजार कराने के बाद क्या बोला कि मैडम के पास समय नहीं है। तो ये 5 घंटे पहले बता देते हम चले जाते, लेकिन ये हमें लग रहा है कहीं ना प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है जबरदस्ती। हम प्यार मोहब्बत से मिलना चाह रहे हैं, बातचीत से मसला हल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं इनको उग्र किया जाए, ये कोई हा उल्ला ऐसा करे ताकि इन पे मुकदमे करवाएं हम। वो इस विचारधारा में बैठे हैं और हम ऐसे लोग नहीं है। इसीलिए मैडम 50 दिन से हम लोग शांतमय तरीके से वहाँ पर बैठे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। चलिए हम भी अपनी तरफ से देखते हैं, ठीक है। वो लगातार शिकायतें दे रहे हैं, घपलेबाजी हो रही है उस विषय में, उनको हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारे पे एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है हर कोई, लेकिन वहाँ पे जो घपलेबाजी हुई है उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। क्या है आज का शेड्यूल? कोई भी शेड्यूल हम तो ये कहते हैं वो नहीं मिलेंगे। ऐसा सुन लीजिए आप हमारी बात, हम तो ये कहते हैं कि वो शाम तक हमें नहीं मिलेंगे, हम वेट कर लेंगे, कल मिलेंगे, हम तब भी वेट कर लेंगे। हम जब 50 दिन यहाँ बैठ सकते हैं तो हमें वहाँ बैठने में वही मैं कह रही हूँ ना आपको कि ये चीज अच्छी नहीं लगती है। मैंने आपको वही कहा मैडम, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है हमें, आप बताइए। आप प्रॉपर टाइम लेके आप टाइम पड़ोस में नहीं मिल पा रहा है, बगल में एम्स से 200 मीटर दूर बैठे हैं, वहाँ समय नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ हम क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमने उनको सूचना दे दी है मिलने की, आप एक बार वार्तालाप कर लीजिए। वहाँ मेरा वार्तालाप एसडीएम साहब बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, बात करते ना। और बाकी आप ज्ञापन दे दीजिए, पहुँच जाएगा। हम ज्ञापन दे देंगे तो थक चुके हैं, अब हम ज्ञापन देना नहीं चाहते, अब हम मुलाकात करना चाहते हैं ताकि ब्रीफ में अपनी बात। आप एसडीएम साहब से मुलाकात कर लीजिए, आप उनको भेज दीजिए, मुलाकात कर लेंगे वही मीटिंग में, वरना एसडीएम साहब ही आते हैं। हमारे एसडीएम साहब तो ऐसे कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे। वहीं चल लीजिए, बात कर लीजिए एसडीएम साहब से, कोई बड़ा इशू थोड़ी है, 5 मिनट की दूरी पे है ना, मीटिंग में बैठे हैं, वरना वो तो खुद ही आते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर लेंगे ताकि एक वार्तालाप का एक अच्छा दौर चले और हमें पता चल सके कि क्या मंशा है, हमें मिलाने की मंशा है या नहीं मिलाने की मंशा है, या बेवकूफ़ बनाने की मंशा है, या घर भेजने की मंशा है, या मुकदमे की मंशा है, पता चल जाए ना हमें, फिर हम उस हिसाब से तैयारी करें। बहुत ही शर्म की बात है, कोई बात नहीं, ये अपनी ना, ये तो बहुत अच्छे से हमारा साथ दे रहे हैं।
फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो ऐसो है, कितना मतलब वो हद से ज्यादा वो कर रहा है, और हम लोगों को इतना कर रखा है। कुछ नहीं उसको बना रखा है।